आज का संवाद के अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अंक थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आपको बहुत आनंद आएगा और एक सच्चाई आपके सामने आएगी कि किस तरह से आज हमारे देश में हिंदू विरोधी मानसिकता इतनी हावी हो गई है कि उच्च न्यायालय के जज द्वारा हिंदुओं के हक में फैसला देना उनके लिए महाभियोग का कारण बन गया है। कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं माननीय। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, ये वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आपको भी समय पर मेरे वीडियो मिलते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने बचपन में रंगा सियार की कहानी पढ़ी होगी, जिसमें एक भूखा सियार जो है कुत्तों से बचकर भागते हुए एक नीले रंग के ड्रम में गिर जाता है, जिससे उसका पूरा शरीर नीला हो जाता है। जंगल लौटकर वह इस रंग का उपयोग करके जानवर को मूर्ख बनाता है और खुद को वन देवी द्वारा राजा घोषित करवाता है और अन्य सभी जानवर उसकी आज्ञा मानने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जैसा सियार की आदत होती है, तो जब उसके साथी रात को हू हू करके आवाज़ निकालते हैं तो उससे भी रहा नहीं जाता और वो उन्हीं की नकल करता हुआ अपने साथियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाता है, लेकिन उससे उसका भेद खुल जाता है। तो यही स्थिति आज हमारे देश में सभी विपक्षी पार्टियों की हो रही है। जब उनको वोट लेने होते हैं तो दिखावे के लिए धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव व हिंदुत्व की बात करते हैं। इस संबंध में ताज़ा घटना कार्तिकेय दीप विवाद से जुड़ा मामला है। कार्तिकेय दीपम तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक दक्षिण भारतीय प्रकाश पर्व है, जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन को कार्तिकेय और सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाता है, जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं। तमिल माह कार्तिकेय पूर्णिमा के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय, समृद्धि के आह्वान और बुरी आत्मा को दूर भगाने के प्रतीक के रूप में दीप जलाकर मनाया जाता है। तिरुपरम कुंद्रम तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित भगवान मुरुगन के 6 निवास स्थान में से एक है। तिरुपरम कुंद्रम पहाड़ी पर स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का इतिहास 6वीं शताब्दी तक जाता है। यहाँ की ऊपरी चोटी पर दीपथून स्तंभ, पत्थर का दीप स्तंभ है। उस पर 1 सदी से भी ज़्यादा समय से एक दीपम जलाया जाता है, जिसे महादीपम के नाम से जाना जाता है। यह कई किलोमीटर दूर से जगमगाता हुआ दिखाई देता है। यह दीपम भगवान शिव के अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होने पर उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक अंतिम स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ध्यान रहे कि तिरुपरम कुंद्रम की पहाड़ी पर भगवान सुब्रमण्यम स्वामी का जो प्राचीन मंदिर है, उसके नज़दीक इस पहाड़ी पर सिकंदर बादशाह की दरगाह भी है और सैकड़ों सालों से दोनों समुदाय शांति से रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ संगठनों ने पहाड़ी का नाम बदलने, माँ बकरे की कुर्बानी देने जैसे कदम उठाए, जिससे हिंदू समाज में काफ़ी गुस्सा है। इस वर्ष भी इस संबंध में जस्टिस GR स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को अपने आदेश में कहा था कि घर में सिर्फ पूजा, घर में दिया नहीं जलाते, पूरे घर में जलाते हैं। इसी तरह इस साल से दीपथून पर भी कार्तिकेय दीपम जलना चाहिए। इससे दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने पुलिस को भी निर्देश दिया कि कोई रोक टोक नहीं करे। लेकिन 3 दिसंबर की शाम को जब हिंदू कार्यकर्ता और अन्य भक्त दीपथून पर दिया जलाने गए तो मंदिर के कार्यकारी अधिकारी और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जिसके बाद जस्टिस स्वामीनाथन ने खुद अवमानना याचिका स्वीकार की और शाम 6 बजे तक दिया जलाने का अंतिम मौका दिया, वरना 6:05 पर अवमानना की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फिर भी प्रशासन नहीं माना।
4 दिसंबर को यह मामला डिवीजन बेंच के सामने आया तो 2 जजों की बेंच ने भी कहा कि अवमानना हुई है और याचिकाकर्ता को सीआईएसएफ की सुरक्षा देकर दिया जलाने की इजाजत दी। इसके बावजूद जब भक्त पहाड़ी पर दिया जलाने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने रोका और धारा 144 लगा दी। इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता के अन्नामलई ने कहा, And Tiruppuram Gundram, which is the holy abode of Lord Muruga, one of the 6 abodes of Lord Muruga, is in trouble now only because of DMK government. In the last 1 year, if you look at the DMK government's record, they allowed a fringe Muslim group to rename the hill as Sikandar Hill. They were waiting and watching. They allowed fringe Muslim Islamic groups to take goats and hens to the top of that hill, cut it there. They allowed it. They allowed a sitting MP from Ramanathapuram to go to that hilltop temple and eat chicken biryani. So whatever insult they were doing it, DMK government was enjoying it because it was benefiting them politically. Now we have come to a stage where the Madurai bench of the Madras High Court has given a direction, very clear-cut direction. The petitioners are fully within their rights to go and light up the Kartigai Deepam in a Deepathoon, in a place called Deepathoon, which is slightly above the temple. Again, when you go up, you will see a Kashi Vishwanatha temple. Again, when you go up, you will see Deepathoon. Again, slightly up, the highest point of the whole hill, there is a Dargah. In the 1920, when the first original suit was filed in the British government time, the verdict which came in 1923, the demarcation was made very clear. The Islamic community will enjoy the Dargah. The Islamic community will enjoy a place called Nellitopu there, where the burial cemetery is there. The Islamic community will also enjoy the staircases which is made in the stone. These 3 properties, it belongs to Islamic community. Dargah, the piece of land, a flat land in Nellitopu, the rock cut stairs. Otherwise, the whole temple belongs to the whole land, the whole hillock. It belongs to the temple, it belongs to Lord Muruga. It was very clear judgment, 1920 original suit, judgment came in 23. Later, when it was challenged in the Madras High Court, the case went all the way to the Privy Council in 1930. The Privy Council at that point of time, the highest court of the land, it also endorsed the Madurai local court's judgment that only the 3 things belong to the Islamic community, everything belongs to the Hindu community, the temple. Now, when this is established law, the DMK government is trying to add fuel to the fire, trying to create division between communities here by not obeying to the government court's order. The court, December 1, 2 days before Kartigai Deepam, has clearly said the Deepathoon is part of the temple which is established by the previous judgments, and the petitioners are fully within their rights to go and light up the Kartigai Deepam on the Deepathoon, which is slightly on the top of the hillock, and they have directed the police commissioner and the collector to give all support. Last 100 years, the lighting of the Kartigai Deepam is not happening on Deepathoon. It is happening slightly much more below in a place called Uchipillayar temple lighting area. Now, court this year has given a direction. Now, local police did not obey the court's direction. The executive officer of the temple did not obey the court's direction. So, on 3rd of December, which is the Kartigai Deepam day, the Honorable Judge G.R. Swaminathan, who gave the initial judgment, he took a contempt of court petition. Evening 6:05, after the time for lighting of the lamp is over, at 6:05 he gave a specific direction. Petitioner along with 10 people can climb the hillock, he can light in the Deepathoon, he will be assisted by the CISF police personnel, which is present in the Madurai High Court premise to guard it. So he gave a very clear-cut direction. So again the petitioner went on 3rd evening, he was again stopped by the police saying, we have 163 BNSS, 144 CRPC in existence, you cannot go. So again they came back. On 4th of December, when it was challenged before a division bench having 2 judges, the division bench very clearly said a contempt is there, and the Honorable Judge is well within his rights to send CISF, and we are not going to take this appeal, we are dismissing the appeal. On 4th, once again,
the petitioners attempted to climb the hillock. Again, they were prevented by the police. Unfortunately, no 144 in operation, no stay in operation. They have arrested many leaders and cadres, including our state president, Thiru Nayanar Nagendran ji, and our senior leader, Thiru H. Raja ji. Now, all this illegality is happening right in front of media's eyes. All this illegality is happening right in front of people's eyes. Even now, the Hindu community, the petitioners are maintaining restraint. When the state government is trying to create a narrative that we are trying to create a law and order, we are trying to create an issue between Hindu and Muslim, as of now, nobody from Dargah has come and objected on third, on second. It is the executive officer who is opposing the judgment given by the judge. Executive officer's duty is to protect the temple premise. The EO temple's duty is to protect the Deepathun, which comes in the temple premise. It is the executive officer which is acting as the loud megaphone of the DMK government, trying to create all this ruckus. कि 100 साल से दरगाह की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई, लेकिन मंदिर का कार्यकारी अधिकारी ही कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। उसका काम मंदिर की रक्षा करना है, उजाड़ना नहीं। डीएमके सरकार जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करना चाहती है ताकि वोट बैंक की राजनीति को चमका सके। इस संबंध में बीजेपी नेता के अन्नामलई ने इस मुद्दे को शुक्रवार को चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया और डीएमके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पवित्र स्थल आज सिर्फ और सिर्फ डीएमके सरकार की वजह से संकट में है। सरकार ने चरमपंथी संगठनों को पहाड़ी का नाम सिकंदर हिल रखने की इजाजत दी है। डीएमके सरकार जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करना चाहती है ताकि वोट बैंक की राजनीति चमक सके। डीएमके और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि जस्टिस स्वामीनाथन का आदेश संप्रदाय की एकता को नुकसान पहुंचाने वाला है। उनके अनुसार इस फैसले से मंदिर और दरगाह के बीच एक नया विवाद खड़ा हो सकता है जो राज्य की धार्मिकता को खतरे में डाल सकता है। इसलिए डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया शुरू करने का कदम उठाने का फैसला किया है। इस बारे में डीएमके के सांसद कनीमोझी ने कहा, No, we've seen that his judgments have been biased on the lines of religion and creating differences in people towards, and also being partial towards certain lawyers, and it's a secular country and constitution says that everybody is equal. Whatever religion they belong to, they are equal before law. And I think the judicial system, the judiciary has to ensure that the people get justice, and there's no differences in that. Unfortunately, one particular person cannot make the people of this country lose faith in the judicial system and what is enshrined in the constitution. हमने देखा है कि उनके फैसले धर्म के आधार पर पक्षपातपूर्ण हो रहे हैं और लोगों में मतभेद पैदा कर रहे हैं। कानून के सामने सब समान है। दुर्भाग्य से कोई एक व्यक्ति इस देश के लोगों का न्याय प्रणाली और संविधान में लिखी बातों पर से विश्वास नहीं उठा सकता। इस संबंध में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण ने भी कहा कि तिरुपरन कुंद्रम भगवान मुरुगन के 6 निवासों में से एक है। तमिल महीने कार्तिकेय में पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाना हिंदुओं की एक पुरानी परंपरा है। यह दुख की बात है कि और विडंबना की बात भी है कि आज भारत में हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने और रीति रिवाज करने के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर एक निर्णायक कानूनी लड़ाई जीतने के बाद भी भक्त अपनी जमीन पर एक साधारण शांतिपूर्ण अनुष्ठान नहीं कर सकते तो अपने ही देश में उन्हें सच में संवैधानिक न्याय कहाँ मिलेगा। आज लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। तो आप समझ सकते हो कि आज देश में हिंदू विरोधी मानसिकता, हिंदू विरोधी राजनीति कितनी हावी है और किस प्रकार से हिंदू परंपराओं को तहस नहस करने की पूरी कोशिश जारी है। आपको ध्यान होगा पूर्व में भी डीएमके के कई नेताओं ने हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति कई आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिए थे और
इस महाभियोग को लाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों ने डीएमके का साथ दिया है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शामिल है, जो कि अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती है, लेकिन सत्ता के लालच में आज वो भी हिंदू विरोधी दलों के साथ मिल गई है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।